हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस विद पलक। सो आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का किंगडम मोनेरा पढ़ने वाले हैं। तो किंगडम मोनेरा जो है किसने दिया था? आपको साइंटिस्ट याद होना चाहिए। थर्ड किंगडम, यस, LHCW याद है? हमने लास्ट वीडियो में देखा है LHCW। जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखकर वीडियो देखना जरूर। सो हमारा किंगडम मोनेरा थर्ड किंगडम था, है ना? तो टू किंगडम सिस्टम किसने दिया था? लिनियस ने। थ्री किंगडम बाय द हैकल, और थ्री किंगडम में क्या था? प्रोटिस्टा। एंड फोर्थ किंगडम बाय कोपलैंड, जिसमें मोनेरा इंक्लूड हुआ था। एंड फिफ्थ किंगडम बाय द विटेकर, जिसमें फंजाई को इंक्लूड किया गया था। ओके, अभी याद आ गया? ओके, सो लेट्स क्लासिफाई द किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा को सबसे पहले हम क्लासिफाई करते हैं यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया में। यू वर्ड आ गया यहाँ पर, मतलब क्या होगा? यू मतलब ट्रू, सो यू बैक्टीरिया मीन्स ट्रू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया मीन्स प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, अब जो यू बैक्टीरिया है वापस हम उनको दो में क्लासिफाई करेंगे, हीट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हीट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो होंगे जो अपना जो फूड है वो खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, जबकि ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो होंगे जो अपना फूड प्रिपेयर खुद कर सकते हैं। अब ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होंगे वापस फिर दो टाइप के होंगे, एक तो कीमो ऑटोट्रॉफ्स होंगे और दूसरे होंगे फोटो ऑटोट्रॉफ्स। कीमो एंड फोटो। अच्छा, कीमो ऑटोट्रॉफ्स, कीमो वर्ड आता है मतलब केमिकल, ओके। ऑटोट्रॉफ्स मीन्स सेल्फ फूड प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, तो अगर केमिकल का यूज करके वो अपना फूड प्रिपेयर कर पा रहे हैं देन दे आर कीमो ऑटोट्रॉफ्स, लाइक सम सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया यहाँ पर आ जाएगा आपका बेगियाटोआ, ओके। फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जैसे जो लाइट के प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। फोटो मीन्स लाइट, ओके। तो फोटो ऑटोट्रॉफ्स हो गए लाइक साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गी, ओके। साइनो का वर्ड का मतलब ही होता है ब्लू, है ना? ब्लू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया। तो ये क्या हो जाएंगे? ये ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, है ना? ओके, तो यू बैक्टीरिया क्लियर हुआ यहाँ पर? ठीक है। नाउ आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया को हम थ्री टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स एंड मिथेनोजेंस। देखो, हेलो का वर्ड होता है सॉल्ट, है ना? हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, और फाइल्स का मतलब होता है लविंग। फाइल्स मीन्स लविंग। तो सॉल्ट लविंग को हम क्या बोलेंगे? हेलोफाइल्स। तो सॉल्ट लविंग है तो ऑब्वियसली सॉल्टी एरियाज में होंगे ये। फिर थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो वर्ड होता है टेम्परेचर के लिए, एसिडो फॉर एसिड, और फाइल्स मीन्स लविंग, मतलब जिनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पसंद है और जिनको बहुत कम pH पसंद है, मतलब एसिडिक नेचर पसंद है। तो ये कहाँ पर होंगे? ये जनरली हॉट स्प्रिंग्स पर होंगे ऐसे बैक्टीरिया, है ना, गर्म जगहों पर। देन मिथेनोजेंस। मिथेनो वर्ड आता है यहाँ पर मीथेन से, है ना, और जेंस मीन्स बनाना या मेकर। तो मीथेन बनाने वाले जो बैक्टीरियाज होंगे वो कहाँ पर होंगे? मार्शी एरियाज में रहेंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया यहाँ पर क्लियर हुआ, ओके। नाउ ये किंगडम मोनेरा में कौन कौन से आ जाएंगे यहाँ पर? दिस विल इंक्लूड बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी,
देन नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब मोस्ट अबंडेंट का मतलब होता है कि सर्वव्यापी, है ना, या मैक्सिमम जगह पर पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे कौन से, दीज मोनेरन्स यानी बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी। दे मे बी मोटाइल, है ना, मीन्स ये चल फिर सकते हैं, और अगर मोटाइल होंगे तो इनके पास क्या होगा मोटिलिटी के लिए, फ्लैजिला, जो कि फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होगा, है ना। फ्लैजिला क्या होता है, अगर ये कोई बैक्टीरिया है तो उसकी बॉडी पर कोई थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो उसको मोटिलिटी प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे फ्लैजिला, जो कि फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना हुआ होगा। सेल वॉल कैसी होगी, यहाँ पर रिजिड होगी एंड इट विल बी मेड अप ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकन। सेल्यूलोज यहाँ पर नहीं होगा, तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर सेल वॉल है बट ये पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई होगी एंड सेल्यूलोज एब्सेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक और जो चीज है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड क्रोमोसोम्स जो होंगे एब्सेंट होंगे, ठीक है। और जो हम बोल रहे हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या क्रोमोसोम्स एब्सेंट हैं, तो इसका मतलब क्या है, जो डीएनए पड़ा होगा ऐसे ही होगा, बिना कोई, है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के डीएनए होगा अंदर, ठीक है। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल जो है नेक्ड है ना, मतलब उसके आसपास ये कोई मेम्ब्रेन नहीं है ना, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जेनेटिक मटेरियल नेक्ड है। और डीएनए जो होगा कैसा होगा, सर्कुलर होगा। हमारा डीएनए कैसा होता है, हेलिकल होता है, लेकिन यहाँ पर कैसा होगा, सर्कुलर होगा, ठीक है। सर्कुलर डीएनए विल बी प्रेजेंट, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन राइबोसोम्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म विल बी ऑफ 70s टाइप। देखो दो टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, 70s एंड 80s राइबोसोम, ठीक है। तो 70s जो होता है मतलब 70 सिडबर्ग यूनिट होती है, तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं या जो मोनेरन्स हैं उनमें हमको 70s राइबोसोम देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी जो यूकैरियोट्स होते हैं यानी मोनेरन्स को छोड़ के सारे, उनमें 80s राइबोसोम देखने मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ये जो 70s राइबोसोम है ये प्रोकैरियोट्स के अलावा यूकैरियोट्स में भी जो माइटोकॉन्ड्रिया है या अगर हम प्लांट्स की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट है, तो उसमें भी हमको 70s राइबोसोम देखने को मिलता है, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं हमारा आर्कीबैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। सो प्रिमिटिव बैक्टीरिया कॉल्ड लिविंग फॉसिल्स, ये कैसे होते हैं, प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, इसीलिए इनको लिविंग फॉसिल्स भी बोलते हैं, है ना। देन दे लिव्स अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस, बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में रहेंगे। एनारोबिक होते हैं, एनारोबिक का मतलब होता है कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पायर करना, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इनके जो ऑक्सीजन जहां पर नहीं होगी वहां पर भी ये रेस्पिरेशन कर सकते हैं, है ना, इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर हॉट स्प्रिंग्स में रहेंगे, मार्शेस में रहेंगे, या सलाइन वाटर, सलाइन वाटर अगेन मीन्स सॉल्टी वाटर, ओके। देन अब वापस सेल वॉल की बात करते हैं आर्कीबैक्टीरिया की। ये प्रोटीन की बनी हुई होगी, सेल्यूलोजिक नहीं है, नॉन सेल्यूलोजिक आ गया। पॉलीसेकेराइड, सेल्यूलोज एंड पेप्टाइडोग्लाइकन एब्सेंट। ये इंपॉर्टेंट है कि ये तो नॉन सेल्यूलोजिक और पॉलीसेकेराइड ये यहां तक ठीक है ना। प्रोटीन की बनी होगी, सेल्यूलोज नहीं होगा, है ना, और पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होगा, लेकिन सेल्यूलोज एंड पेप्टाइडोग्लाइकन यहां पर एब्सेंट है, ओके। अब ये जो आर्कीबैक्टीरिया है ये 3 कैटेगरीज में ग्रुप्ड किया गया है,
हेलोफाइल्स, मिथेनोजेंस एंड थर्मोएसिडोफाइल्स। तो हेलोफाइल्स में वो आ जाएंगे जो कि सॉल्टी मीडिया में रहेंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, इनकी जो सेल वॉल होती है इसमें एक रेड पिगमेंट होता है, कैरोटीनॉइड प्रेजेंट होता है हेलोफाइल्स में। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट आपकी नॉलेज के लिए पता होना ज़रूरी है कि हेलोफाइल्स जो होंगे सॉल्टी मीडिया में रहेंगे, इनकी जो सेल वॉल होगी उसमें एक रेड पिगमेंट होता है कैरोटीनॉइड, जो कि उनको हार्मफुल रेडिएशन से उनको प्रोटेक्ट कर सकता है। ठीक है, और जो हेलोफाइल्स होते हैं वो एरोबिक होते हैं और कीमो ऑटोट्रॉफिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, मतलब केमिकल के प्रेजेंस में अपना फूड खुद बना सकते हैं हेलोफाइल्स, और एरोबिक हैं, मतलब ये ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है इनको रेस्पिरेशन के टाइम पर। ठीक है, अब हम दूसरी बात करते हैं मिथेनोजन की। सेकेंड टाइप कौन सा आ गया, मिथेनोजेंस, मतलब मीथेन मेकर्स। तो ये जो मिथेनोजेंस हैं ये गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स में प्रेजेंट होंगे, लाइक काउज एंड बफेलोस। इसका मतलब रूमिनेंट एनिमल्स में आपको पता होगा कि एक स्टमक में एक पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं ना, 4 चैम्बर्ड स्टमक होता है रूमिनेंट्स का, तो उसका जो एक चैम्बर होता है उसको हम बोलते हैं रूमन। ठीक है, तो स्टमक का ही वो जो एक पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, रूमन। तो रूमन में अगर मिथेनोजन प्रेजेंट है तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर क्या मिथेनोजन प्रेजेंट होता ही है रूमिनेंट एनिमल्स में, लाइक काउज एंड बफेलोज, इसमें मिथेनोजेंस प्रेजेंट होगा। फिर यही जो मिथेनोजन है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। मीथेन को हम एक और क्या बोलते हैं, बायोगैस या गोबर गैस, फ्रॉम द डंग ऑफ दिस एनिमल्स, है ना, इनके गोबर से हमको क्या मिलेगा, मीथेन या फिर बायोगैस। तभी तो जो गोबर गैस प्लांट्स होते हैं या बायोगैस प्लांट्स होते हैं उसमें हम क्या यूज करते हैं, डंग ऑफ दिस कैटल्स। ओके, अच्छा एक चीज और ये है कि जो मिथेनोजेंस है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। सिम्बायोटिक का क्या मतलब होता है, सिम्बायोटिक कि अपना भी फायदा कर रहे हैं और उस एनिमल का भी फायदा कर रहे हैं, है ना। एक ऐसा रिलेशनशिप होता है सिम्बायोटिक रिलेशन कि जिसमें एनिमल का भी फायदा हो रहा है और उस मिथेनोजन का भी फायदा हो रहा है। तो क्या हो रहा है इसमें, अच्छा आपको पता होगा कि एनिमल्स क्या कंज्यूम करते हैं, ग्रासेस सबसे ज्यादा, मतलब सेल्यूलोज कंज्यूम करते हैं ना। तो ये क्या करते हैं, ये जो मिथेनोबैक्टीरियम होते हैं या मिथेनोजेंस होते हैं ये सेल्यूलोज का फर्मेंटेशन करने में उनको हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये किसका फायदा हो गया, एनिमल्स का, जैसे काउज एंड बफेलोज का क्या फायदा हो गया, उनका सेल्यूलोज का फर्मेंटेशन करने में ये हेल्प कर रहे हैं। और दूसरा इनका क्या फायदा हो गया कि इनको फूड प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन मिथेनोजेंस एंड एनिमल्स। चलो अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे, थर्मोएसिडोफाइल्स। थर्मोएसिडोफाइल्स दे लिव्स इन हॉट स्प्रिंग्स या सल्फर स्प्रिंग्स। ठीक है, और लगभग 80 डिग्री सेल्सियस तक रहते हैं, और एसिडिक वाटर जिसका लगभग pH 2 होगा, आपको पता होना चाहिए 7 से कम अगर pH है, 7 से कम pH है तो वो कैसा होगा, एसिडिक। ठीक है, और 7 से अगर ज़्यादा है pH तो होता है बेसिक, 7 न्यूट्रल होता है। ओके, तो लगभग 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है हॉट स्प्रिंग सल्फर स्प्रिंग्स का, ये तो वहाँ रहते हैं। या फिर एसिडिक वाटर जिनका pH लगभग 2 होता है एंड कोल्ड डम्प्स में। ठीक है, उसके बाद यू बैक्टीरिया की बात करेंगे हम। यू बैक्टीरिया मीन्स ट्रू बैक्टीरिया। यहाँ की जो सेल वॉल होगी ये रिजिड होगी और ये पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होगी, इंपॉर्टेंट है ये। देन म्यूकोपेप्टाइड प्रेजेंट होगा इसमें,
म्यू को कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हम रेफर करते हैं, पेप्टाइड वर्ड रेफर करते हैं प्रोटीन्स के लिए, क्योंकि प्रोटीन्स में पेप्टाइड बॉन्ड होता है ना। तो ये म्यू को पेप्टाइड या म्यूरिन भी बोलते हैं, ठीक है। देन डायअमाइनो पाइमेलिक एसिड प्रेजेंट होगा, लिपिड एंड प्रोटीन इसमें, लेकिन पेप्टाइडोग्लाइकन आपको नहीं भूलना है। देन म्यू को पेप्टाइड या म्यूरिन भी नहीं भूलना है, ये मेन है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट। Then on the basis of shape, bacteria are mainly classified into 4 groups. अगर हम शेप के अकॉर्डिंग देखें तो बैक्टीरिया 4 ग्रुप्स में क्लासिफाइड हैं। पहला ग्रुप होता है इनका कोकाई। कोकाई मीन्स होता है ये स्फेरिकल शेप्ड। अगर सिंगल है तो हम क्या बोलते हैं, कोकस। और अगर दो हैं, दो को वर्ड आ जाता है ना डिप्लो, है ना, तो दो हैं तो हम बोलते हैं डिप्लोकोकाई, ठीक है। और अगर उसके ऊपर कोई लेयर है ना, दोनों के ऊपर कोई लेयर है तो हम क्या बोलते हैं, डिप्लोकोकाई, और एनकैप्सुलेटेड है ये, है ना। अगर अंगूर के गुच्छे जैसे एकदम एक दूसरे से चिपके हुए हैं तो क्या बोलेंगे हम, स्टेफाइलोकोकाई। अंगूर के गुच्छे जैसे देखने को मिलेंगे तो क्या बोलेंगे हम, स्टेफाइलोकोकाई। और अगर एक सिंगल चेन लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, एकदम लीनियर है, तो स्ट्रेप्टोकोकाई। और आगे 4 हैं, उसके पीछे वापस 4 हैं, तो सार्सिनाकोकस। एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है ना, सार्सिनाकोकस। और सिर्फ 4 है और इस टाइप का स्क्वायर लाइक अरेंजमेंट है तो टेट्राड कोकस। टेट्राड मतलब हम 4 के लिए ये वर्ड यूज करते हैं, टेट्रा, तो टेट्राड कोकस। अब सेकंड आ जाता है बैसिलस, या इसको हम बोलते हैं रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। ओके, तो फर्स्ट इज कोकोबैसिलस, या सिंपली हम क्या बोल सकते हैं, बैसिलस तो ये रॉड शेप्ड हो गया। कोकोबैसिलस या इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एग्जैक्टली रॉड शेप्ड भी नहीं दिख रहा है और एग्जैक्टली कोकस शेप्ड भी नहीं है, स्फेरिकल से थोड़ा ओवल शेप में आया है, इसलिए इसको बोलेंगे हम कोकोबैसिलस। ये पूरा जो रॉड शेप्ड है इसको बोलेंगे हम बैसिलस। 2 आ गए साथ में तो डिप्लोबैसिलाई। बैसिलस होता है सिंगुलर के लिए, बैसिलाई आता है प्लूरल के लिए। और अगर चेन लाइक स्ट्रक्चर है देन स्ट्रेप्टोबैसिलाई, जैसे यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकाई पढ़ा था हमने। देन अगर ये इस तरह से अरेंज्ड होंगे तो पैलिसेड्स आ जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड टाइप होता है विब्रियो। विब्रियो मीन्स होता है कॉमा शेप्ड, ठीक है। ये कैसे होंगे, कॉमा शेप्ड। अब उसके अलावा नेक्स्ट होगा हमारा स्पाइरलम, स्पाइरल शेप्ड। तो ऐसे ये 4 मेन ग्रुप्स होते हैं इसमें। फिर ये क्लब रॉड हो गई है ना, तो इस टाइप से कोकाई को मिला के और बीच में ये रॉड बन गई तो इसको क्लब रॉड बोलेंगे। बट ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हेलिकल फॉर्म, ये वाले ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। हेलिक्स बन रहा है, हेलिकल फॉर्म हो गया। स्पाइरोचीट मीन्स स्पाइरलम का ही एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बन गया तो हम बोल रहे हैं स्पाइरोचीट। फिलामेंटस, एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, सिंपली एक चेन, ये फिलामेंटस हो गया। तो अपेंडेज्ड बैक्टीरिया, अपेंडेजेस होते हैं मतलब हाथ पैर। तो अगर बैक्टीरिया में इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर है तो ये पीछे वाला जो पार्ट होगा ये यहाँ पर हाइफे कहलाएगा। और अगर ये पीछे से इस टाइप का स्ट्रक्चर है ना, लीफ में जैसा होता है ना लास्ट में, तो उसको हम स्टॉक बोलेंगे। लीफ में भी स्टॉक बोलते हैं ना, डंठल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे हो गए मेनली, हमने कोकाई के बारे में बात की, बैसिलाई के बारे में बात की, विब्रियो एंड स्पाइरलम। अब यू बैक्टीरिया में हम सबसे पहला टाइप देखते हैं ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में भी सबसे पहले देखेंगे फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। इसमें कौन सा आता है, साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी या बीजीए।
ये किस टाइप के बैक्टीरिया हैं? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये हमको ग्राम स्टेनिंग से पता चलता है, और ये ग्राम स्टेनिंग के बारे में इसी वीडियो के हम एंड में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो अभी इतना याद रखिए कि जो साइनोबैक्टीरिया है वो कैसे हैं? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। फिर ये कैसे हैं? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करेंगे। अच्छा, फोटोसिंथेसिस के लिए हमको पता है कि क्या इंपॉर्टेंट चीज है? क्लोरोफिल। तो यहाँ पर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा, जैसा कि हायर प्लांट्स में भी होता है। ठीक है, अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर एक आ जाता है कि दे आर कंसिडर्ड फर्स्ट लिविंग बीइंग टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। इनको माना जाता है कि सबसे पहले ऑक्सीजन इन्हीं की वजह से आई। ओके, दे ऑफन फॉर्म्स ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर। ब्लूम्स मतलब जैसे यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में एक पिक्चर दिख रहा होगा, ये एल्गल ब्लूम है ना। इतनी ज्यादा एल्गी हो जाती है पॉल्यूटेड वाटर में, ये हमको ऑफन देखने को मिलता है ना, अक्सर देख पाते हैं ये चीजें। तो ये एल्गल ब्लूम आप देख सकते हो राइट हैंड साइड में, दिस वन। ओके, देन एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं स्पायरुलिना। स्पायरुलिना जो होता है यूनिसेलुलर होता है, सिंगल सेल्ड है। नॉस्टॉक इज कॉलोनियल, मतलब ग्रुप में रहते हैं, कॉलोनीज में रहते हैं, कॉलोनियल मीन्स। फिर ओसिलेटोरिया, ये होता है फिलामेंटस, है ना। जैसे आपने अभी देखा था पीछे कि फिलामेंट जैसा कोई स्ट्रक्चर है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? फिलामेंटस। फिर सम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, तो इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इनमें से कुछ जो होंगे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होंगे ऐसे जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के? क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होंगे कौन कौन से? एक तो नॉस्टॉक, एनाबिना, और इनके पास क्या होगा? स्पेशलाइज्ड सेल्स होंगे नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए, जिनको हम बोलेंगे हीट्रोसिस्ट। यहाँ पर आप राइट हैंड साइड में नॉस्टॉक का डायग्राम देख सकते हैं। ये जो ब्लू कलर्ड पार्ट दिख रहा है, ये आपका क्या है? हीट्रोसिस्ट। ठीक है, तो जो स्पेशलाइज्ड सेल्स जो नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करेंगे, उनको हम बोलेंगे हीट्रोसिस्ट। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। और उनकी जो कॉलोनीज हैं, they will be surrounded by the gelatinous sheath, या gelatinous एक कवरिंग होगी यहाँ पर देखो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? म्यूसिलेजिनस शीथ। ओके, तो यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट आ गई कि कॉलोनीज जो होंगी वो जिलेटिनस शीथ से कवर्ड होंगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? म्यूसिलेजिनस शीथ। तो यहाँ पर लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है आपका जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं, उनमें स्पेशलाइज्ड सेल्स को क्या बोलते हैं? हीट्रोसिस्ट। ये क्वेश्चन कई बार नीट में भी आया हुआ है। देन सम अदर फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर, कुछ और फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की अगर हम बात करेंगे तो वो कौन से होंगे? उनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होगा, जैसे कि बैक्टीरियो क्लोरोफिल प्रेजेंट हो सकता है उनमें, या बैक्टीरियो फियोफाइटिन प्रेजेंट हो सकता है, या फिर कैरोटिनॉइड प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो इनमें अदर देन क्लोरोफिल ए दूसरे पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, दूसरे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें पर्पल सल्फर बैक्टीरिया की, तो थायोपीडिया रोजिया इसका नाम है। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया का क्या नाम है? थायोपीडिया रोजिया। देन पर्पल मोनोसल्फर बैक्टीरिया, रोडोसेंडोमोनास। ओके, रोडोसेंडोमोनास, पर्पल मोनोसल्फर बैक्टीरिया। देन ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, क्लोरोबियम लिमिकोला। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया को हम बोलेंगे क्लोरोबियम लिमिकोला। अच्छा, एक चीज और है, देखो क्लोरो वर्ड जहां पर आता है उसका मतलब ग्रीन है, साइनो वर्ड का मतलब ब्लू। ओके, उसके अलावा हीमो वर्ड या इरिथ्रो वर्ड, वहां उसका मतलब हो जाता है रेड। ठीक है, और जहां ल्यूटिया वर्ड आ जाता है उसका मतलब हो जाता है येलो।
तो ऐसे कुछ कलर से आप समझ सकते हैं कि कैसा होगा, ठीक है। जैसे क्लोरोबियम तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, याद रखने की कुछ ट्रिक्स हो जाती हैं ये। ओके, अब ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में हमने फोटो ऑटोट्रॉफ्स देखे, उसके बाद हम देखेंगे कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। They can synthesize food from CO2 and water, oxidizes nitrate, nitrite, ammonia and form ATP। मतलब नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया को ऑक्सीडाइज करके ये क्या करेंगे, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। एनर्जी किस फॉर्म में, एटीपी, ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फिर इंपॉर्टेंट फॉर रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग में इनका बहुत बड़ा काम है, योगदान है। जैसे कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो NH3+3O2 इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया यहाँ पर हम दो देख रहे हैं, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। तो नाइट्रोसोमोनास NH3 को HNO2 में कन्वर्ट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडाइज कर लिया ना, तो उसके बाद वाटर निकला और हमको एनर्जी मिली 79 किलो कैलोरीज, ठीक है। उसके अलावा जब HNO2 ऑक्सीडाइज होगा तो ये नाइट्रोबैक्टर के प्रेजेंस में होगा और 2HNO3 हमको मिल रहा है यहाँ पर ऑक्सीडाइज होकर, और इसमें हमको एनर्जी मिलती है 21.6 किलो कैलोरीज। अब हम सल्फर बैक्टीरिया की बात करते हैं, क्योंकि हमने कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में देखा था कि सल्फर बैक्टीरिया होता है इसमें। तो 2H2S, इसमें भी मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है सल्फर, तो बेगिया टोआ के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो गया और उस वाटर अलग हो गया एंड हमको सल्फर मिल जाता है यहाँ पर, और इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी मिल रही है हमको 126 किलो कैलोरीज। ओके, ऑक्सीडाइज में आप सोच रहे होगे यहाँ पर ऑक्सीजन तो जुड़ा नहीं है, लेकिन ये देखो कि यहाँ पर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, ठीक है। देन ऑल्सो हम क्या बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन। ओके, तो ये कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है कुछ, जिसमें हमने नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया देखा, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर, देन सल्फर बैक्टीरिया, बेगिया टोआ। ओके, नेक्स्ट इज हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब देखो हमने क्या बोला था कि साइनोबैक्टीरिया या जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो मोस्ट अबेंडेंट इन नेचर है, या उससे पहले हमने बोला कि मोनेरा ही मोस्ट अबेंडेंट इन नेचर है। तो उसमें भी अगर हम देखें तो हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है वो मोस्ट अबेंडेंट होंगे, ठीक है। मैनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स, मतलब ह्यूमन के काम में उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। जैसे कि अगर हम बात करें फर्मेंटेशन की, तो फर्मेंटेशन भी हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की ही हेल्प से होगा। अच्छा, फर्मेंटेशन क्या होता है, एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन होना बट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हम क्या बोलेंगे, फर्मेंटेशन। नेक्स्ट इज प्यूट्रिफिकेशन। प्यूट्रिफिकेशन क्या होता है, एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के एनारोबिक ब्रेकडाउन को हम बोल रहे हैं प्यूट्रिफिकेशन। नेक्स्ट वन इज डिके और डिकम्पोजिशन। डिके या डिकम्पोजिशन क्या होगा, एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कुछ कंपाउंड्स का ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। अब स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास ये जो है ये बैक्टीरिया का नेम है, ठीक है। स्यूडोमोनास पटीरा एक बैक्टीरिया है जो कि ऑयल वेस्ट को डिग्रेड कर सकता है ना। जैसे अगर किसी ओशियन या सी में क्या होता है, कई बार शिप का जो ऑयल फैल जाता है, कई बार शिप पलट जाती है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, बहुत सारा ऑयल फैलने के कारण जो मराइन एनिमल्स हैं वो या जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनकी डेथ होने लगती है। लेकिन अगर हम ये स्यूडोमोनास पुटीडा वहां पर डाल दें तो क्या हो सकता है, वहां पर
ये उस ऑयल वेस्ट को डिग्रेड कर सकते हैं, मतलब उन एक्वेटिक लाइफ को बचाने में एक हेल्प हो सकती है। फिर नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट बैक्टीरिया है एस्चेरिया कोलाई, या इसको हम बोलते हैं ई कोलाई। ये ह्यूमन लार्ज इंटेस्टाइन या कोलोन में सिम्बायोंट की तरह है, ठीक है। एस्चेरिया कोलाई इज लाइक अ सिम्बायोंट इन द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के भी कोलोन वाले पार्ट में है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ई कोलाई, इसलिए इसका नाम पड़ा। ओके, अगला हमारा बैक्टीरिया है राइजोबियम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे ही एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, पर इसमें भी राइजोबियम, एस्चेरिया कोलाई, फिर स्यूडोमोनास, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। राइजोबियम का क्या काम होता है, ये जैसे नॉस्टॉक और एनाबिना का हमने देखा है, वैसे ही राइजोबियम भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है ना। इट इज अ सिम्बायोंट ऑफ रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूम्स। सिम्बायोंट हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली ये क्या करेगा, प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग कराएगा, साथ ही साथ ये रूट्स में चिपक कर पूरा न्यूट्रिशन भी लेगा, है ना, उसको खुद को भी खाना मिल रहा है और साथ ही नाइट्रोजन फिक्सिंग भी करा रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हम बोलते हैं ना पल्सेस में प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन में क्या होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है ना। अब नाइट्रोजन अगर प्रेजेंट है तो सबसे पहले हम उसकी रूट्स की बात करेंगे, पल्सेस की। तो पल्सेस के जो रूट्स होंगे उसको हम लेग्यूम्स भी बोलते हैं ना, जो पल्सेस वगैरह होती हैं, तो उनके रूट्स में आपको ऐसे कुछ कुछ नोड्यूल्स या ये गांठें दिख रही होंगी, यहाँ पे इस टाइप की ये जो गांठें होती हैं ये दिखाई देती हैं, दिख रहा है आपको? ओके, जिसने ये रियली देखा है वो कमेंट करके बताइए किस किस ने ये नोड्यूल्स देखे हैं रूट्स में, किसी पल्सेस के प्लांट्स में, या जो चना होता है उसमें भी होता है ये, ठीक है। सो दिस, यहाँ पर जो रूट नोड्यूल्स हैं इसमें होता है राइजोबियम। ओके, पैथोजेनिक बैक्टीरिया। पैथोजेनिक बैक्टीरिया का मतलब होता है डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, है ना। जो बैक्टीरिया हमारे लिए डिजीज कॉजिंग होंगे वो होंगे पैथोजेनिक बैक्टीरिया। अब डिजीज गोनोरिया, अच्छा जहाँ एसटीडी लिखा हुआ है, एसटीडी का मतलब यहाँ पे फुल फॉर्म होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, तो जहाँ एसटीडी लिखा हुआ है आप समझ जाना कि वो कौन सी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं, ठीक है, जो कि सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से होती है। देन गोनोरिया, गोनोरिया के लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, निसेरिया गोनोरिया। लिसन, ये सारी डिजीजेस इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, गिनी चुनी कुछ डिजीजेस हैं, आप बार बार इनको पढ़िए, ऐसे ही लर्न हो जाएंगी धीरे धीरे, ठीक है। तो निसेरिया गोनोरिया is responsible for the gonorrhea, then syphilis, treponema pallidum, टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमोनिया डिप्लोकोकस निमोनाई, लेप्रेसी माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, कॉलेरा विब्रियो कॉलेराई, ट्यूबरक्यूलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, टिटनस क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई, एंथ्रेक्स। अब यहां तक हमने ये सारी जो डिजीजेस देखी ये ह्यूमन वाली हैं, ये किसमें थी, ह्यूमन में। लेकिन अब हम अगर बात करें एंथ्रेक्स की, तो एंथ्रेक्स एक्चुअली कैटल्स में होती है, ठीक है, किस में होगी, कैटल्स में, और ये किस बैक्टीरिया की वजह से होगी, बैसिलस एंथ्रासिस। ओके, एंथ्रेक्स को बायोलॉजिकल वेपन के तरह भी यूज किया जाता है, ठीक है। एक्चुअली जो एंथ्रेक्स है वो कैटल्स में तो होती है, लेकिन अगर ह्यूमन बीइंग भी इसके कांटेक्ट में आते हैं तो ये उनको भी इसका मतलब इफेक्ट दिखता है,
है ना। अब सिट्रस कैनकर ये प्लांट्स में है, और वो भी सिट्रस प्लांट्स में, मतलब जो खट्टे फल वाले प्लांट्स होते हैं। ये होता है बैक्टीरिया ज़ैंथोमोनास सिट्राई के कारण। जैसे अगर आपने नींबू में इस टाइप के ये निशान देखे, राइट हैंड साइड में ये इमेज है, इसको देखिए आप, ऐसे निशान देखे आपने नींबू में इससे पहले कभी भी, जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और अगर आपने ये देखा है तो इसका मतलब ये है कि वो सिट्रस कैनकर से पीड़ित है ना, ग्रसित है। तो ये किसके कारण होता है? ज़ैंथोमोनास सिट्राई। ओके। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, देन समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है कि वो क्या करते हैं, अपने आप को एनकैप्सुलेट कर लेते हैं, एक लेयर बना लेते हैं, उसके ही अंदर बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। जब भी फेवरेबल कंडीशन बनती है तो वो एक कैप्सूल बर्स्ट हो जाता है और ये जगह जगह पर ये बैक्टीरिया स्प्रेड हो जाते हैं। ठीक है। They also produce by sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to the another. एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा भी एक देखा जाता है इसमें, उसमें क्या होता है, एक बैक्टीरियम अपना जो डीएनए है वो दूसरे बैक्टीरियम में ट्रांसफर कर देता है। जैसे यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखो कि ये बैक्टीरियम है, एक सेल वॉल है जिसमें सेल मेम्ब्रेन दिख रही है आपको, और न्यूक्लियस जो है वो इलोंगिएट हो गया है। अब यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिवीजन स्टार्ट हो रहा है। तो पहले साइटोप्लाज्म डिवाइड होना शुरू, मतलब पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है और साइटोप्लाज्म डिवाइड होना शुरू हो गया है। फिर धीरे धीरे दोनों साइटोप्लाज्म अलग हो गए हैं, तो फाइनली उन्होंने अपना शेप ले लिया है। तो ये क्या है, डॉटर सेल्स ऑलरेडी सेपरेट हो चुके हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फिजन। ये हो गई है फिजन। सो फिजन ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, मेरी हैंडराइटिंग सही नहीं आ रही है यहाँ पे। ओके। सो रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया इज क्लियर। अब हम बात करते हैं माइकोप्लाज्मा या मॉलिक्यूल्स के बारे में। माइकोप्लाज्मा को हम मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं और इसके और भी नाम हैं, जैसे पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, है ना। इसको और क्या बोलते हैं, एमएलओ, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा को क्या बोलेंगे हम, मॉलिक्यूल्स, या पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, या एमएलओ माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। जो माइकोप्लाज्मा है वो क्या है, इसमें सेल वॉल नहीं होगी। अभी आपको पता होगा कि हमने जब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े पांचों किंगडम के, तो हमने क्या बोला, सेल वॉल सिर्फ एनिमल्स में नहीं होती है ना, बाकी सब में सेल वॉल है। लेकिन ये एक्सेप्शन है, एनिमल के अलावा जो माइकोप्लाज्मा है उसमें ये एक्सेप्शन है कि इसमें सेल वॉल नहीं होती। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि दीज आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन। ये अब तक के सबसे छोटे लिविंग सेल हैं, या सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। ये लगभग होते हैं 0.1 से लेकर 0.15 माइक्रोमीटर के। ओके, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, है ना, इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती इनको सर्वाइवल के लिए। तो ये माइकोप्लाज्मा का एक स्ट्रक्चर है जिसमें ये लाइपोप्रोटीन की मेम्ब्रेन है, सोल्यूबल आरएनए, डीएनए, राइबोसोम, सोल्यूबल प्रोटीन सब दिख रहा है, लेकिन सेल वॉल कहीं नहीं दिख रही ना। ठीक है, तो इसमें भी सेल वॉल नहीं होगी और ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स हैं। ये दो पार्ट्स जो हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ग्राम स्टेनिंग, एक्चुअली हम ऑलरेडी साइनोबैक्टीरिया में हमने बात की थी कि ग्राम स्टेनिंग क्या होता है, कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं क्या, साइनोबैक्टीरिया। अब यहाँ पर ग्राम स्टेनिंग की बात कर रहे हैं हम। ग्राम स्टेनिंग वाज गिवन बाय HC ग्राम इन 1884। इसमें क्या होगा, जो बैक्टीरियल स्मीयर है, मतलब
जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं उसको पहले हम एयर ड्राई करेंगे, उसके बाद उनकी स्टेनिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टल वॉयलेट, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, जेंशियन वॉयलेट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने स्टेनिंग की, अबाउट 30 सेकेंड हम स्टेनिंग करेंगे। अब जब हमने जेंशियन वॉयलेट या फिर क्रिस्टल वॉयलेट से जब स्टेनिंग की तो बैक्टीरिया क्या हुआ, स्टेन्ड हो गया और वो ब्लूइश पर्पल हो गया। ठीक है, अब हमने उसको क्या किया, पानी से उसको धो डाला, वी हैव वॉश्ड इट विथ वाटर। उसके बाद हमने आयोडीन के 0.5% सॉल्यूशन से उसकी स्टेनिंग की। यहाँ पर आयोडीन जो है मॉर्डेंट की तरह काम करेगा, मतलब एक फिक्सर की तरह काम करने वाला है। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, आयोडीन से हमने उसको स्टेन किया तो क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया, क्योंकि उससे पहले जेंशियन वॉयलेट से स्टेन किया था, भले वाटर से धो दिया है, फिर भी आयोडीन से स्टेन करने के बाद एक क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बन गया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका ट्रीटमेंट करेंगे हम अल्कोहल से। ठीक है, अब अल्कोहल से ट्रीटमेंट के बाद क्या होगा, कुछ जो बैक्टीरिया होंगे वो स्टेन को रिटेन कर लेंगे, मतलब उनमें वो स्टेन दिखेगा, तो उनको हम बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जिनमें हमको स्टेनिंग दिख रहा है या कलर दिख रहा है वो क्या होंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव में आ जाते हैं जैसे स्ट्रेप्टोकोकस है, न्यूमोकोकस, क्लोस्ट्रीडियम, माइकोबैक्टीरियम, स्ट्रेप्टोमाइसिस, तो ये सब होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब ट्रीटमेंट विथ अल्कोहल करने के बाद बैक्टीरिया डी स्टेन हो गया, मतलब उसका कलर चला गया, कलर बचा ही नहीं है। उसके बाद हम वापस काउंटर स्टेनिंग करेंगे सैफ्रानिन से। ठीक है, काउंटर स्टेनिंग करने के बाद पिंक कलर अपीयर होगा, तो उसको हम बोलेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। मतलब सबसे पहले जब हमने ग्राम स्टेनिंग की तो स्टेन उसने रिटेन नहीं किया, अल्कोहल के ट्रीटमेंट के बाद वो डी स्टेन हो गया, तो ग्राम नेगेटिव है। वापस उसको देखने के लिए हमने फिर से स्टेनिंग की सैफ्रानिन से, तब हमको दिखा, तो वो हो जाएगा हमारा ग्राम नेगेटिव, जिसमें हमने साइनोबैक्टीरिया देखा। उसमें और क्या होगा, साल्मोनेला आ जाएगा, स्यूडोमोनास, विब्रियो, इकोलाई, हीमोफिलस, तो ये सारे हो जाएंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं मोस्टली पैथोजेनिक, डिजीज कॉजिंग, याद रखना ये मोस्टली पैथोजेनिक। ओके